जनवरी व फरवरी माह में आचार्य जी से मिलने के लिए कृपया संपर्क करें। जोधपुर 24 जनवरी व 27 व 28 फरवरी, दिल्ली 25 व 26 जनवरी 4 फरवरी, चंडीगढ़ 27 जनवरी 3 फरवरी, मुंबई 28 जनवरी 13 व 14 फरवरी, बड़ौदा 29 जनवरी, दुबई 31 जनवरी व 22 व 23 फरवरी, अहमदाबाद 1 फरवरी, इंदौर 2 फरवरी, गोवा 16 फरवरी। इसके अतिरिक्त टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध है। संपर्क 095-290-2022। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। यदि आप अपने घर में रहते हुए ही कुंभ के समान स्नान का लाभ लेना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके बहुत काम का है। मेरे प्रिय दर्शकों, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, इस पर हम चर्चा करेंगे उससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो आप अंत तक हमारे साथ में अवश्य बने रहिए। साथियों, कुंभ जो कि सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही महत्व रखता है, पुराणों में इसके महत्व को लेकर के कई बातें लिखी गई हैं कि इसमें स्नान से 3 जन्मों के पापों से आदमी मुक्त हो जाता है। अब हर किसी का तो ऐसा सौभाग्य नहीं हो पाता कि वो प्रयागराज या उज्जैन या हरिद्वार या नासिक में जाकर के कुंभ स्नान कर सके। जिन लोगों ने ऐसा किया है उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। परंतु ऐसे मेरे बहुत से साथी हैं जो या तो आर्थिक रूप से अक्षम हैं, नहीं जा पाते हैं, या शारीरिक रूप से अक्षम है, शरीर उनका साथ नहीं दे पा रहा है यात्रा करने के लिए, या फिर उनके पास में समय की कमी है, तो फिर वो आज बताए गए इस कार्य के द्वारा सारे वो अनुभव और सारे वो लाभ और सारे वो आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं जो कि किसी एक कुंभ में स्नान करने से प्राप्त होता है। अभी वर्तमान में आपको पता है कि प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। साथियों, हमारा जो ये सनातन धर्म है, ये इतना विलक्षण धर्म है कि इसमें सभी के लिए कोई ना कोई रास्ता धर्म ने दिया है, चाहे वो दूर है या पास है। नदियों को सबसे पहले तो स्मरण करने से ही व्यक्ति को लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद में स्पर्श करने से उससे अधिक लाभ मिलता है, फिर आचमन करने से उससे अधिक लाभ मिलता है, और स्नान कर ले तो फिर कहना ही क्या। ऐसे ही स्नान के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, पुराणों में ये उल्लेख आता है कि 100 योजन का यदि हम किलोमीटर में निकालते हैं तो वो तकरीबन बैठता है 1300 से लेकर के 1600 किलोमीटर। जी हाँ, ये स्पष्ट बात कही गई है कि कोई व्यक्ति यदि 1300 किलोमीटर से लेकर के 1600 किलोमीटर तक से भी यदि माँ गंगा को याद करता है, स्मरण करता है, तो माँ गंगा उसको आशीर्वाद अवश्य देती है। करना क्या है साथियों, अभी जितने शाही स्नान बचे हैं जिनका मैं आपको बता देता हूं किस किस दिन आप इसको कर सकते हैं। 31 जनवरी जो कि माघ एकादशी स्नान है, 4 फरवरी जो कि मौनी अमावस्या बहुत बड़ा शाही स्नान है, उसके बाद में 10 फरवरी जो कि बसंत पंचमी का स्नान है, फिर 16 फरवरी जो कि माघी एकादशी का स्नान है, फिर 19 फरवरी जो कि माघी पूर्णिमा का स्नान है, और फिर 4 मार्च महाशिवरात्रि का स्नान है। इन 6 दिनों में से किसी भी दिन आप ये प्रयोग करके ठीक वैसा ही लाभ प्राप्त कर सकते हो जैसा कि कुंभ में जाकर के किया जाता है। यही तो ब्यूटी है, यही खूबसूरती है सनातन धर्म की। साथियों, इन दिनों जिसकी मैंने चर्चा की, इन 6 दिनों में से जिस किसी भी दिन का आप चयन करते हैं, मैं तो कहता हूं कि 6 के 6 बार करिए। प्रातःकाल आप जल्दी उठिए, जितना जल्दी हो सकता है सूर्य के साथ उठने का प्रयास कीजिए, हो सके तो सूर्य से पहले उठिए, और अपने मन से सभी प्रकार के विकार, सभी प्रकार के अवगुण, किसी की बुराई, किसी के बारे में बुरा सोचना, ईर्ष्या, इन सब को दूर रखें। और स्नान करते समय हो सकता है कि आप
आपके आसपास कोई ऐसा जलाशय हो जहाँ पर आप जा सकते हो। यदि पवित्र जलाशय है तो बहुत अच्छा है। यदि ऐसा कोई जलाशय नहीं है तो आप अपने घर में स्नान के दौरान ही, यदि जो मैं अभी मंत्र बतलाने जा रहा हूँ, इस मंत्र का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उल्लेख कर रहा हूँ, स्नान करते समय कोई संख्या नहीं है, आप इस मंत्र का पूरी तन्मयता के साथ में पूरा डूब कर पूरे लगन से यदि जाप करते हैं तो माँ गंगा और साथ ही सभी भारत की पवित्र नदियाँ आपको आशीर्वाद देंगी और जो पापों की बात कही गई है उन सब का भी शमन होगा और आशीर्वाद आपके जीवन में इतना सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगा कि माँ गंगा है और माँ जब देने पर आती है तो वो छप्पर फाड़ के देती है। मंत्र साथियों इस प्रकार है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का आपको जाप करना है। मैं ईश्वर से अपने दिल से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और पवित्र प्रयागराज, पवित्र गंगा में स्नान का जो लाभ है वो आप सभी को प्राप्त हो। तो साथियों, आप इसको अपने तक ही सीमित न रखें, अपने सभी मिलने वालों, रिश्तेदारों, अपने जानने वालों, मित्रों, सब तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि अच्छाई को जितना हम प्रसारित करते हैं वो उतना ही लौट कर हमारे पास में आती है और उतनी ही बेहतर दुनिया का हम निर्माण कर सकते हैं। साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है बबली जी का, जो कि हमें मिला है दिल्ली से। आपने जानना चाहा है अपने भाई की जन्म पत्रिका के बारे में कि कब उनकी सरकारी नौकरी लगेगी और कब उनका विवाह होगा और इसमें जो बाधा आ रही है उसके लिए क्या करना चाहिए। बबली जी, सबसे पहले तो आपको, आपके भाई को और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी भाई की जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी में प्रतिष्ठित नौकरी प्राप्त करने का बहुत सुंदर योग निर्मित हो रहा है और ये अप्रैल 2020 से पहले इनकी नौकरी लग जाएगी। इनका जो लग्नेश चंद्रमा है वो स्वयं पंचम स्थान में जाकर के बैठा है, सरकारी नौकरी इनकी अवश्य लगेगी। जहाँ तक प्रश्न है विवाह का, तो विवाह में जो बाधाएं आ रही है, हालांकि ये विवाह शादी अगर नौकरी लगने के बाद में करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा और किसी भी प्रकार की जो बाधा है उसके लिए इनको नित्य गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए 108 बार। सुबह स्नान आदि करने के बाद में ये कर सकते हैं। मंगली ये पूर्ण रूप से है, इसलिए विवाह इनका करने से पहले कुंडली ठीक से मिलान करें और ख़ानदान का भी पूरा पड़ताल करें। तो साथियों, ये हमारा आज का आर्य सत्य था। यदि आपको हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम, छोटा सा प्रयास कहीं ना कहीं बेहतर जीवन की ओर ले जा रहा है तो हमारे इस चैनल को आप न केवल सब्सक्राइब कीजिए बल्कि अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर ज़रूर कीजिए और हमें अपना स्नेह देने के लिए लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन जिएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।